दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल, एरिया 51, जोन ऑफ साइलेंस और ब्लैक होल। लेकिन क्या आपको पता है इस धरती की सबसे ऐतिहासिक और सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है? वे जगह हैं इजिप्ट के पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिड कई सवालों को जन्म देते हैं, जैसे पिरामिड और तारों का अलाइनमेंट, बिना एडवांस मशीनरी के इसे बनाना, नॉर्थ पोल कनेक्शन और इतने परफेक्ट अलाइनमेंट में पिरामिड को किसने बनाया? आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोगों ने इजिप्ट में ऐसे स्ट्रक्चर और पिरामिड को बनाया है जो अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि आज की एडवांस मशीनरी और इंजीनियर भी ऐसे पिरामिड को नहीं बना सकते। तो स्टार्टिंग में जब पिरामिड पर रिसर्च चालू हुआ तो लोगों का मानना था कि पिरामिड इजिप्ट के राजा और रानियों के शव रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक किसी भी पिरामिड में किसी राजा और रानियों के कब्र नहीं मिले। तो बात आती है इन पिरामिड को इजिप्शियन लोगों ने आखिरकार क्यों बनाए थे? इससे बनाने का उन लोगों का मकसद क्या था? पिरामिड जितने दिखने में सुंदर लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनको देखकर मन में सवाल आते हैं। आखिर 4000 साल पहले बिना किसी एडवांस मशीनरी के सहायता से इसे कैसे बनाया गया? क्योंकि 4000 साल पहले तक लोहे तक की खोज नहीं हुई थी और सिर्फ एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक का यूज़ किया गया था और इन एक एक ब्लॉक का वजन 2700 किलो से लेके 70,000 किलो तक है, जो बिना किसी एडवांस मशीन की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। और आज तक साइंटिस्ट इस बात का भी पता नहीं लगा पाए आखिर पिरामिड को बनाने के लिए कौन से कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह, जिन लाइमस्टोन का उपयोग करके पिरामिड को बनाया गया था वैसे पत्थर पूरी धरती में उनके अलावा कहीं और नहीं मिले। तो आखिर उन पत्थरों को लाया कहाँ से गया? इन सब बातों का पता अभी तक नहीं चल पाया। पिरामिड के पास वाले एरिया में डिज़र्ट है, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया काफ़ी गर्म रहता है। लेकिन चाहे वहाँ का टेम्परेचर कितना भी गर्म क्यों ना हो, 4000 साल पहले पिरामिड को ऐसे तरीके से बनाया गया था, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी अधिक गर्म क्यों ना हो जाए। पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। लेकिन क्या आपको पिरामिड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है? अगर आप पूरी दुनिया का मैप लो और सेंटर का पता लगाओ तो इस धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां वह पिरामिड है। तो अब बात आती है कि 4000 साल पहले इजिप्शियन लोगों ने धरती के सेंटर का पता कैसे लगाया, क्योंकि उस टाइम लोगों को यह भी नहीं पता था कि धरती गोल है। और सबसे बड़ी बात यह, पिरामिड का एक पार्ट एक्यूरेट नॉर्थ पोल को अलाइनमेंट करता है। और पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी भी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखें तो पिरामिड आसमान में एक नक्षत्र तारों के साथ अलाइन करता है और उस नक्षत्र का नाम है ओरायन बेल्ट। और इसके मुख्य 3 तारे हैं, एल नाइटक, एल नाइनम और माइनटेका। इन तीनों तारों का पोजीशन और पिरामिड के पोजीशन आपस में सिंक करते हैं, जो अपने आप में एक अनसुलझे रहस्य है। बहुत से लोगों का मानना है कि इन तारों का पिरामिड के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है, जैसे कि किसी एलियन ने इन्हें ऐसे पिरामिड को बनाने के लिए उन्हें एडवांस मशीनरी दी थी, जिसकी वजह से इजिप्शियन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करने में कामयाब हुए। और इसके बहुत से सबूत आपको इजिप्ट के स्ट्रक्चर में मिल जाएंगे। इस फोटो को ध्यान से देखिए, यह बिल्कुल एलियन की तरह दिख रहा है, लेकिन यह बात अपने आप में एक रहस्य है। क्या उस समय किसी ग्रह के लोगों ने पिरामिड बनाने के लिए इजिप्शियन लोगों की मदद की थी? पिरामिड चारों तरफ से रहस्यों से भरा हुआ है। पिरामिड के जगह जगह टनल्स बना हुआ है, जिसको लेकर पहले के लोग सोचते थे कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि हवा अंदर जा सके। लेकिन जब उन टनल्स में एक रोबोटिक कैमरा भेजा गया तो उसमें दिखा कि हर टनल्स के आखिरी में एक दरवाज़ा लगा हुआ था। तो लोगों ने सोचा फिर इसको अंदर हवा जाने के लिए क्यों बनाया गया होगा, और आखिरकार इस बात को गलत साबित कर दिया गया। और अगर पिरामिड के सारे चैम्बर की बात करें तो पिरामिड में टोटल 3 डिस्कवर चैम्बर हैं, बेस चैम्बर, क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर। लेकिन अभी तक पिरामिड को किसी ने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया। आखिरकार इसमें कुल कितने चैम्बर हैं? और एक बार जब टनल के दरवाज़ों को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा भेजा गया तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा और उसके बाद यह कैमरा रहस्यमय तरीके से ख़राब हो गया, जिसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया इन पिरामिड को एक्सप्लोर करने में। और पॉसिबिलिटी अभी भी है कि उन पिरामिड में और भी टनल्स मौजूद हों, और इस बात का पता तब तक नहीं चल पाएगा जब तक कि कोई इन पिरामिड पर पूरी तरह रिसर्च ना कर पाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।